जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आज पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा ग्यास भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति व्रत न रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की वह बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप लोग इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में विराजमान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परम दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक मस्तक निवाया। उनका हृदय अभी भी महाभारत के भयंकर संहार के बोझ से द्रवित था, दुखी था, किंतु अब वे गृहस्थ और राजधर्म के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आतुर थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, धर्म के साथ साथ स्वरूप और आपसे परे कोई ज्ञान नहीं। संसार में मनुष्य अनेक सुखों की कामना करता है, परंतु गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसका वंश आगे बढ़ता रहे और मृत्यु के उपरांत उनके नाम को आगे बढ़ाने वाला हो, आगे बढ़ाना कोई पुत्र हो। पितरों को तृप्ति देने वाला पुत्र ही होता है। अतः मैं आपसे ये जानने की इच्छा रखता हूँ कि पो माह की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसका विधि पूर्वक व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृपा कर मुझे उस व्रत की संपूर्ण विधि और उसकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज की करुणा वाणी सुनी। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक गंभीर मुस्कान थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी और लोक हितकारी है। आपने मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विषय को उठाया है। इस पृथ्वी पर गृहस्थ आश्रम की सफलता संतान से ही होती है। संतान न होने पर चाहे मनुष्य कितना भी धनवान और यशस्वी क्यों न हो, उसका जीवन शून्य माना जाता है। मैं तुम्हें पो माह की शुक्ल पक्ष में परम पवित्र एकादशी का महत्व बताता हूँ, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने मात्र से मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के अद्भुत महत्व को दर्शाने वाली एक प्राचीन और प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से सभी समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। सब सुख मिलते हैं, अखंड सौभाग्य मिलता है।
प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध और विशाल नगरी थी। इस नगर का राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा में अत्यंत प्रिय थे। वे न्याय प्रिय, धर्म प्रणीय के और वीर थे। उनका राजकोष धन धान्य से भरा रहता था और उनकी महारानी, जिसका नाम था चंपावती, रूप और गुणों के अद्वितीय थी। किंतु नियति का विधान बड़ा ही विचित्र होता है। राजा सुकेतुमान के पास संसार के समस्त सुख थे, परंतु एक दुख उनके हृदय में कांटे की तरह चुभता था, क्योंकि वे निसंतान थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, जिससे उसका वंश आगे नहीं बढ़ सका। राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अक्सर सोचते, मेरे पूर्वज पितृलोक में मुझे जल और अन्न की आशा रखते होंगे। यदि मेरे बाद कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्हें श्राद्ध तर्पण प्रदान कौन करेगा। मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। मेरे सारे यज्ञ और सारे पुण्य निष्फल हो जाएंगे। राजमहल में सुख सुविधाओं का अभाव था, परंतु राजा को ये सब व्यर्थ लगते थे। जब वह रानी चंपावती को देखते तो दोनों की आंखों में एक अनकहा दर्द तैरता रहता था। वे सोचा करते थे, काश हमें भी कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजा का मन राजकाज में नहीं लगता था। एक दिन राजा ने अत्यधिक दुखी होकर ये निर्णय लिया कि वह अब राजमहल का त्याग कर वन में जाकर तपस्या करेंगे। उन्होंने सोचा, या तो भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, या फिर इसी तपस्या से अपने प्राण त्याग दूंगा। अत्यंत गोपनीय तरीके से एक रात राजा सुकेतुमान ने अपने घोड़े पर सवार होकर और चुपचाप राज्य की सीमा पार कर घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कई दिन और रातें बिना अन्न जल के यात्रा की। उनका शरीर दुबला हो गया, किंतु उनके मन में वैराग्य और पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। वे घने वनों, ऊंचे पर्वतों को, दुर्गम रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कई बार उन्हें हिंसक पशुओं का भय हुआ, परंतु उनके मन में राजमहल की चिंता से बड़ा कोई भय नहीं था। एक दिन चलते चलते एक ऐसे मनोरथ स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर का जल निर्मल, शीतल और अमृत के समान था। उस सरोवर के तट पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वह स्थान तपस्वियों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। राजा ने देखा कि सरोवर के तट पर कोई वेद पाठी ऋषि अपने आसन पर विराजमान है और वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राजा ने घोड़े को बांधा और पैदल ही ऋषियों की ओर बढ़े। राजा सुकेतुमान ने अत्यंत नम्रता और दीनता के साथ उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने जब राजा को उदास और कृतज्ञ रूप को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें बैठने का आग्रह किया। एक तेजस्वी ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? इतने सुंदर और राजस्वी वेश में होते हुए भी आपके चेहरे पर इतना उदासपन क्यों है? आप इतने दुखी क्यों हैं? आप किस दुख में लिप्त हैं? कृपया हमें बताइए, आपको कौन सा दुख है? राजा सुकेतुमान ने अपनी पूर्ण व्यवस्था उन ऋषियों को सुनाई। उन्होंने कहा, हे तपोवन ऋषियों, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे जीवन पुत्रहीनता के कारण व्यर्थ है। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसे इस लोक में शांति नहीं मिलती और परलोक में भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। मेरे पितृ मुझे अप्रसन्न होंगे। इस दुखी से पीड़ित होकर मैंने राज्य त्याग किया है और यहाँ मृत्यु अवस्था मोक्ष की तलाश में आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त हो। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। वे परम ज्ञानी थे और काल गणना में निपुण थे। मुख्य ऋषि बोले, हे राजन, आज आप अत्यंत भाग्यशाली हैं।
जो इस स्थान पर और ठीक समय पर पहुँचे हैं। आज पो माह की शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी से नाम से जाना जाता है। इसका व्रत पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्रदान करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषियों ने आगे बताया, हम यहाँ इकट्ठे होकर स्वयं भगवान विष्णु की पूजा और पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। यदि आप निष्ठा और श्रद्धा के साथ आज ही ये व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ कर दें तो भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। राजा सुकेतुमान का हृदय आशा से भर गया। उनकी आंखों में कई दिनों बाद चमक आई। उन्होंने तुरंत ऋषियों के निर्देश अनुसार पवित्र सरोवर में स्नान किया और उनसे व्रत के सभी नियम सीखे। राजा ने उसी दिन से अत्यंत कठोरता और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने पूर्णतया निर्जला रहकर व्रत किया। वे दिन भर भगवान विष्णु के सशस्त्र नाम का जाप करते रहे और रात्रि में ऋषियों के साथ जागरण किया। उन्होंने तुलसी दल और फल भगवान विष्णु को अर्पित किए, अपने समस्त पापों के नाश की प्रार्थना की और पुत्र प्राप्ति की कामना की। राजा की भक्ति अत्यंत शुद्ध थी। द्वादशी के दिन राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के कहे अनुसार विधि पूर्वक पारण किया। ऋषियों ने उन्हें शुभ फल प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। राजा सुकेतुमान का मन अब शांत हो चुका था। उन्हें लगा जैसे उनके सारे पाप धुल गए हों और उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और उन्हें विदा लेकर अपने राज्य भद्रावती की ओर प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचकर रानी चंपावती ने राजा के चेहरे पर आया तेज और शांति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और उन्हें बताया कि उन्हें भगवान नारायण का सबसे पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। समय बीता और शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा से रानी चंपावती ने गर्भ धारण किया। राजा सुकेतुमान का आनंद अब सीमा से परे था। 9 मास के उपरांत रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। समस्त नगरी में खुशियां छा गई। राजा सुकेतुमान ने अपार धन का दान किया, यज्ञ और अपने पुत्र का नामकरण विधि विधान से कराया। राजा और रानी ने उस पुत्रदा एकादशी के व्रत को अपने जीवन का आधार बना लिया और प्रति वर्ष इसका पालन करते रहे। उनके पुत्र ने आगे चलकर एक महान राजा के रूप में व्याख्या प्राप्त की, बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसने अपने वंश को यशस्वी बनाया और पितरों को परम गति प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे धर्मराज, ये है पुत्रदा एकादशी की महिमा। इस व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान ने न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी मिला। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे पुत्र, धन, विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये न केवल भौतिक सुख देती है, बल्कि धर्म और मोक्ष का मार्ग भी प्रशासित करती है। इसलिए हे धर्मराज, तुम भी इस परम कल्याणकारी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करो और लोकहित में इसका प्रचार करो। युधिष्ठिर भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा पूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। उनके मन का सारा संशय दूर हो गया और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे स्वयं और उनके राज्य के लोग इस पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा।
जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सुखबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं के संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सुखबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सुखाबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उसके विरुद्ध थे। सुखाबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत स्मरण नहीं होने देती थी, भगवत गीता का विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्हें इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उस बहू ने अपने सास, ससुर, पति से कभी द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख के समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करती रही। भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। सुखाबाई को उनके परिवार वाले बहुत सताते थे। सुखबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, कलेश का व्यवहार किया जाता था, बहुत दुख दिया जाता था। लेकिन सुखाबाई के हृदय में विठल ऐसे बसे हुए थे कि उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुखाबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती थी। सुख की दिशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था। सुखा की इस दुर्दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके भाई सुखाबाई के साथ ऐसा व्यवहार न करें। सुखाबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सुखाबाई से पूछा, तो इतना दुख क्यों भोगती है? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सुखाबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायके कहाँ है? पिठरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विठल और रुक्मणी जी। सुखुबाई आगे कहती है, सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वे असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पठरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए आते हैं, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पीठरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पीठरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों का पीठरपुर जाता देख सुखाबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने देगा नहीं। सुखाबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने गढ़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के कीर्तन दल को देखकर
सूखा के हृदय में प्रेम उमड़ा। पीठरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सूखाबाई को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सूखाबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी, बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उमड़ी हुई थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीटना शुरू कर दिया, उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सूखाबाई सिर्फ वे हे विठुल, हे कृष्णा, हे गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इसे न मानने वाली है तो इसे ऐसा पीटा कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पीठरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पीठरपुर की यात्रा में। इसको जकड़ के रखो, खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सूखाबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में ये दुख नहीं था कि उन्हें बांधा गया है, मुझे मारा गया या मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का मौका मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? सूखाबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत दुखी हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करेंगे तभी दर्शन हो सकेंगे। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चुगल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे दूर विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सूखाबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सूखाबाई, मैंने सुना है तुम पठरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पठरपुर? सूखाबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पठरपुर जाऊं। तुम देखो तो हो रही मेरी दिशा, तुम देख तो ये मेरी दिशा कैसी हो रही है। स्त्री रूप ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ।
सुखूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सूखाबाई को निकला और स्वयं सूखाबाई का रूप धारण करके रस्सी में बांध लिया। ठाकुर जी ने सूखाबाई को निकाल दिया और स्वयं सूखाबाई का रूप धारण करके रस्सी से बांध लिया। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वहीं भगवान अपने भक्त सूखाबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सूखाबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उन्हें खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सुख रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सूखा रूप भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सूखाबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सूखाबाई पठरपुर पहुंच के नाम कीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सूखाबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद शुद्धि में डूब गई। सूखाबाई का प्रभु में ऐसा मन लग गया कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पठरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्होंने क्या पता था कि उनके बदले पठरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सूखाबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सूखाबाई विहल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतनी मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सूखाबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सूखाबाई के शरीर को अत्योरिष्ट दाह संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापिस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वापिस नहीं आए। फिर ध्यान करके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब मेरे प्रभु को तो वहां बहू बनकर रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सूखाबाई की राख हड्डी वैराग्य को इकट्ठा किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सूखाबाई जीवित हो गई। सूखाबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निंद्रा से जागी हो। रात को सपन में रुक्मणी जी ने सूखाबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पठरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ये शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। रुक्मणी जी का आदेश पाकर सूखाबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापिस लौट आई। सखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पठरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो वहां आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो रगड़ बगड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व चित्ती सखी का वेश धारण कर सूखाबाई से मिली। उन्होंने देखते ही सूखाबाई को सारी बातें याद आ गई। सूखाबाई ने दौड़ करके उनके हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पठरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन,
तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई हो ना मेरी। सुखाबाई ने कहा, हाँ सखी। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमयी है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सुखाबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सुखाबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सुखाबाई की सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण अंतर ध्यान जिसने सुखाबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापिस आया और उसने सुखाबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पठरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उनके प्राण निकल गए और हम सब ने उनका शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सुखाबाई सामने आ गई। सुखाबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उसने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पठरपुर गई और वहां मर गई, कैसी बात है? तुम वहां पठरपुर गई और वहां मर गई, ये कैसी बात है ये? सुखाबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पठरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आपके दुख मारपीट सहती रही। मैं पठरपुर गई थी, वहाँ एक दिन मैं बेहोश भी हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापिस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह नवयुवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं जो व्यक्ति कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सुखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पठरपुर विठल ही थे, भगवान श्री कृष्ण थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए। ये सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सुखाबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन प्रणायन होकर सुखाबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पुत्रदा एकादशी की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलना। तो कहते हैं ना दोस्तों, भगत के बस में है भगवान। तो सुखाबाई की भी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। तो कथा कहते सुनते उकारे भरते, हे भगवान श्री कृष्ण ऐसी ही सहायता सबकी करना, सबके अन्न धन के भंडार भरना, सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, सौभाग्य अठंग हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली एक ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।